नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीबीटी नॉलेज पर। मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी अपडेट है और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जब भी आपकी समझ में आएगा कि वो अपडेट क्या है। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जाऊँ अपनी वीडियो उस अपडेट के बारे में बताने के लिए। और देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सर्च करिए टेलीग्राम पर बीबीटी नॉलेज, तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। आपको उस पर जाना है, ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उस पर हम आपको नई नई अपडेट डालते रहते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं समय समय पर। तो चलिए, क्या है वो अपडेट। देखिए, ये जो अपडेट है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये अपडेट है आपको नई शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ, एक बहुत बड़ी नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। और वो अधिसूचना क्या है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो है काफ़ी केसेस पिछली भर्तियों के पेंडिंग पड़े होते कोर्ट में, अब वो 1 बाय 1 आपके जो है सॉल्व होते जा रहे हैं। चाहे वो आपका रिटन एग्जाम से रिलेटेड हो या आपका वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, तो आयोग जो है धड़ाधड़ आपके जो है निकाल रहा है नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है, ये है आपको यूपी शिक्षक भर्ती लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अब यूपी शिक्षक में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट खत्म हो चुकी है। जी हाँ मेरे प्रिय साथियों, ये हमारे उन साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो उनके मार्क्स कम हैं तो वो अब एकेडमिक मेरिट्स की चिंता ना करें, क्योंकि इसमें उसकी जगह अब 10% साक्षात्कार के अंक इसमें शामिल कर दिए गए हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। इसमें दिया गया है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द हो सकता है जारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जितने भी मेरे साथी हैं, भाई या बहन हैं, जो भी सरकारी शिक्षक बनने का सपना अपना देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। ठीक है, इसके लिए आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का कार्य पूरा कर लिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं किए गए थे, जिसके बाद अब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। और जो है इस भर्ती में इस बार कई बड़े फेरबदल कर दिए गए हैं, और वो क्या है देखते हैं आगे हम। तो देखिए, इसकी अधिसूचना जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार के दिन जारी कर दी है। जी हाँ, आपको ये 23 दिसंबर को जारी हो चुका है आपकी अधिसूचना। 23 दिसंबर लेटेस्ट अपडेट है ये। तो अब मैं बात करता हूँ आगे इसमें। तो इस अधिसूचना में क्या दिखाया गया, इसमें कर दिया कि उत्तर प्रदेश में होने वाली समस्त शिक्षक भर्तियों में एकेडमिक मेरिट अब नहीं रहेगी। जी हाँ मेरे प्रिय साथियों, ये हमारे उन प्रिय साथियों, भाई और बहनों के लिए खुशखबरी है जिनके जो है एग्ज़ाम में मार्क्स कम होते थे और एकेडमिक मेरिट में 1% या 2% या 5% से पीछे रह जाते थे वो लोग। लेकिन अब एकेडमिक मेरिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो आप इसकी चिंता ना करें। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए। अब सिर्फ आपका रिटन एग्ज़ाम पे और आपका इंटरव्यू के एग्ज़ाम पे सिलेक्शन होगा। अब देखिए साथियों, शिक्षा सेवा चयन आयोग का हुआ गठन। जी हाँ, अब उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है, देखिए एक आयोग का गठन हुआ है। इसमें आपको जो है एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का चयन किया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और आपको बता दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के एक ही सचिव को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की जिम्मेदारी सौंपी गई। जी हाँ, मैं अभी देखिए, मैं आपको सिर्फ ये नोटिफिकेशन बताऊँ, इस कारण मैं आपको कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। बहुत मतलब की बात है आपकी। अब देखिए, इसके लिए बुधवार को हुई बड़ी बैठक में निर्णय लिया गया है कि 25 दिनों के भीतर इसका विज्ञापन जारी करके आवेदन मांगे जाएंगे। जी हाँ, अब 1 महीने के अंदर आपके आवेदन निकलने वाले हैं, तो कमर कस लीजिए और अपनी आज से ही तैयारी में लग जाइए। जो भी मेरे भाई बहनें या साथी हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, तो देखिए ये दिया गया है। अब मैं इसमें आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि 23 दिसंबर को देखिए 2023 के दिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। जी हाँ, इस नियमावली में बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इसकी अधिसूचना भी विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। इस नई नियमावली में बड़े फेरबदल किए गए हैं, जिसके बाद अब एकेडमिक मेरिट को बहाल कर दिया गया है। एकेडमिक मेरिट बहाल होने से लाखों छात्रों को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ मेरे प्रिय साथी, उन छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है जो नकल करके पास हो जाते थे। पहले हमारे कि नकल से ज़्यादा परसेंटेज ले आए, और देखिए नकल हालांकि अब जो है कसेल हो चुकी है नकेल पर, अब नकल नहीं हो सकती है, कसेल लग चुकी है पूरी। और लेकिन फिर भी 1-2 जगह हो जाती है, तो वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, वहाँ भी ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। तो देखिए, अब नकल वाले जो बच्चे थे जो पास होते मेरिट, उनके लिए तो
झटका है और सही है। हमारे हिसाब से तो ये बहुत सही हुआ है, क्योंकि जिसमें कम मेरिट वाले बच्चे थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। इस भर्ती में नौकरी प्राप्त करने के लिए छात्रों को देखिए, अब इसमें मेन पॉइंट ये है 90% लिखित परीक्षा तथा 10% इंटरव्यू प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यह नियम प्राथमिक शिक्षक से लेकर उच्च शिक्षा तक के विद्यालयों में शिक्षक बनने वाले सभी छात्रों पर लागू होगा। अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, अब आपका जो भी सुपर टेट होगा उसमें 90% आपके लिखित परीक्षा के तथा 10% इंटरव्यू के, तब इन दोनों को प्लस करके आपकी मेरिट बनेगी। इसमें मेरे प्रिय साथियों, तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, इसमें आपके अगर सुपर टेट में 90% और जो है आपके जो है 10% आपके इंटरव्यू के इसमें प्लस होंगे, तब उसके आधार पर आपकी कट ऑफ इसमें बनाई जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे आपकी कट ऑफ बन जाएगी उसके बेस पे आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, यह नियम जो है देखिए आपका प्राइमरी लेवल से लेकर आपका उच्च शिक्षा तक, यानी आपका अनुदेशक शिक्षक भर्ती तक भी लागू होगा। यानी आपके ये मिडिल क्लास यानी जूनियर वाली भर्तियों में भी चलेगा। ये आपका जो आपकी जूनियर की भर्तियां निकलेंगी और जो अनुदेशक की निकलती हैं सीनियर टीजीटी या पीटी, उस लेवल पर भी ये नियम लागू होगा। तो देखिए अब एकेडमिक बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप इस चीज़ से बिल्कुल फ्री हो जाइए। आप देखिए यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू हुआ लागू मेरे पे साथियों। अब ये चीज़ क्या है, देखिए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अब इंटरव्यू 10% अंकों के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसमें इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंटरव्यू में मिनिमम 40% अंक तथा अधिकतम 90% अंक छात्रों को प्रदान किए जा सकते हैं। यह इंटरव्यू 10% अंकों का लिया जाएगा। जो आपका 10% पार्ट है इंटरव्यू का, उसमें भी देखिए इसमें आपको इसका 40% मार्क्स मिनिमम आपको मिलेगा और मैक्सिमम ये 90% तक रहेगा। तो है ना अच्छी बात, यानी इसमें फेल होने के चांसेस तो आपके बहुत ही कम है। ये नाम के लिए एक इंटरव्यू रख दिया इन्होंने और आपको मिनिमम 40 मार्क्स इनको देने ही पड़ेंगे। आप लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए और अच्छा जाता है तो आपको 90% तक ये लोग दे सकते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, मेरे उन प्रिय साथी भाई और बहनों के लिए जो एकेडमिक मेरिट की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते थे, रिटन में अच्छा करते थे लेकिन नहीं हो पाता था, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और अपडेट है। अब नेक्स्ट देखिए, बीटीसी का कोर्स करने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 40% एकेडमिक तथा 60% लिखित अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती थी। समझ में आ गया, यानी आपकी पहले एकेडमिक 40% लगती थी, तो इसी वजह से मेहनत वाले बच्चे बाहर हो जाते थे, कम मार्क्स वाले। अब नई नियमावली में 90% आपके लिखित अंक तथा 10% आपके इंटरव्यू के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे प्रिय साथियों। देखिए आगे इसमें है, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एकेडमिक मेरिट को बिल्कुल बहाल कर दिया गया है। अब प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा में नौकरी प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार से गुजरना होगा। ऐसे में उन लाखों छात्रों को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने एकेडमिक मेरिट के आधार पर बीटीसी कोर्स किया था, क्योंकि एकेडमिक मेरिट बहाल कर दी गई है। जी हाँ, अब लाखों छात्रों को झटका लग गया है। अब यही है कि देखिए एकेडमिक ये आपकी खत्म होगी, 40% जो 60% था इसका भी कोई चक्कर नहीं है। अब ये आपके 90% रिटन एग्जाम और 10% आपके इंटरव्यू के इसमें जोड़े जाएंगे मेरे पे साथियों। अब देखिए मेरे पे साथियों, मैं कुछ पॉइंट्स पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखिए इसमें आपका 90% और प्लस 10% ये आपका पूरा 100% बन जाएगा। अब देखिए चाहे आप 68,000 वैकेंसी ले लीजिए बीटीसी की, या आप 69,000 वाली वैकेंसी ले लीजिए, इन सभी में उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जिनकी मेरिट बहुत अच्छी गई थी और जिनके रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स थे, वो बेचारे रह गए बच्चे। तो मेरिट वाले छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको साथियों, अब आप हमसे ये कहेंगे कि सर हमारी उम्र 30 साल या 35 साल या 40 साल है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो देखिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये एज वाले बच्चे भी कंप्लीट तैयारी में लग जाइए, आप लोग मेहनत से करिए। अगर उस समय तो भाई नकल नहीं होती थी, बहुत क्रूशियल एग्जाम होते थे, नकल का सवाल नहीं था, तो परसेंटेज सेकंड ज़्यादा होते थे, लेकिन आजकल बच्चे अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। अब जो है तो आप इस एज वाले जो मेरे प्रिय साथी भाई या बहन हैं अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है, एकेडमिक नहीं लगनी है। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसमें वो नेक्स्ट बात क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए इसमें जो है आपका 10% जो लगा है इंटरव्यू का, देखिए जो 10% का इंटरव्यू है आपका, उसमें भी इन्होंने क्या फैसिलिटी दी है, 40% आपको देने ही पड़ेंगे इन लोगों को और मैक्सिमम 90% तक ये लोग देंगे। तो ये है ना अच्छी बात। तो इंटरव्यू ऐसा खास नहीं, आप कोशिश करें 90% रिटन में ही बहुत अच्छे मार्क्स ले आएँ। जहाँ 90% का रिटन एग्ज़ाम होगा उसी में, ये बहुत अच्छी बात हो गई अब हम लोगों के लिए। अब देखिए एक पॉइंट और रहता है इसमें, मैं आपको बता दूं, जैसा कि देखिए अभी हाल फिलहाल में बिहार में बड़ी
संख्या में भर्तियां निकली हैं। उसमें कुछ तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट आया था कि फॉर्म निकालो, एग्ज़ाम दो और भर्तियां लो। तो बिहार ने हाल ही में बहुत ज़्यादा शिक्षक भर्तियां की हैं। इन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर काफ़ी भर्तियां कर ली हैं, लगभग 1.5 लाख के समथिंग भर्तियां कर ली हैं। तो उसी की तर्ज पर देखिए अब हमारा यूपी भी वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रहा है और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करने की सोच रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं कम से कम इसमें 1 लाख के आसपास आपकी भर्तियां होनी हैं शिक्षकों की। तो देखिए ये 1 लाख वाली आप 50-50 लेकर चलिए, 50,000 भी हो सकती हैं या 50,000 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन नियर अबाउट 1 लाख के आसपास हो सकती हैं इसमें आपकी जो है भर्तियाँ मेरे पे साथियों। तो है ना अच्छी बात ये आप लोगों के लिए। तो जाइए अपनी तैयारी में लग जाइए। और एक बात मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें क्या है वो बात ये है कि आपका जो है अब आप एक क्वेश्चन आपके मन में डाउट रहेगा कि सर हमारी एज ज़्यादा है, हम रिटर्न भी देंगे लेकिन इंटरव्यू के हम वह तो नहीं जाएंगे। भाई अगर आप रिटर्न में अच्छे मार्क्स लेंगे और इन्होंने जैसा कि कहा है आपका कि आपका 10% में भी आपको इन्हें 40% देने पड़ेंगे कम से कम, तो वो आप इस रिटर्न में कवर कर लेंगे यहाँ के मार्क्स। अगर इसमें आपके कम रह जाते हैं तो आप रिटर्न में कवर कर लेंगे। तो मेहनत रिटर्न में ज़्यादा करिए और इंटरव्यू देखिए एक तरीके से नाम का रखा गया है ये, लेकिन इसमें क्वालिफाई होना बहुत कंपलसरी है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो है ना अच्छी बात। तो साथियों और भाइयों और बहनों, अगर आपकी कोई भी क्वारीज है या कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और देखिए मैं हमेशा जो भी न्यूज़ लाता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक लाता हूँ, एकदम सही लाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि कोई भी आयोग है, कोई भी चयन बोर्ड है, हालांकि ये न्यूज़ बिल्कुल 100% ये बिल्कुल सही है। ये वाली जो आज मैंने अपडेट बताई है इसमें कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। तो देखिए आप कमेंट ज़रूर करेगा। और देखिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ या नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ जल्दी मिलूँगा। और जो है आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।